आपके पास एक बिल्डिंग है और एक ही क्लिक में उसकी सारी जानकारी आपको मिल जाए, जैसे कंस्ट्रक्शन प्लान से लेकर मेंटेनेंस शेड्यूल तक और इनके बीच की हर छोटी बड़ी चीज। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका डीएन कैड एक्सपर्ट में। और इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग यानी बीम की अद्भुत दुनिया, जहां अपना जहां कल्पना हकीकत से मिलती है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे उस तकनीक के बारे में जिसने आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में क्रांति ला दी है। इतनी बड़ी क्रांति की जैसे जितनी कंप्यूटर के आने पर हुई थी। बस कुछ ही मिनटों में आप देखेंगे कि कैसे बीम हमारी पूरी कंस्ट्रक्शन दुनिया का फ्यूचर बदल रहा है। कैसे ये प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन को आसान बनाता है, समय और पैसे बचाता है, सुरक्षा और इफिशिएंसी बढ़ाता है और असंभव को संभव बना देता है। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। बहुत कॉमनली पूछे जाने वाला क्वेश्चन इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स एंड मॉडलर के बीच में कि बीम क्या है। तो बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग या बीम एक डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी बिल्डिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसकी फिजिकल और फंक्शनल दोनों कैरेक्टरिस्टिक का। ये एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस है जिसमें आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स और सभी स्टेक होल्डर्स मिलके एक कॉम्प्रिहेंसिव 3D वर्चुअल मॉडल तैयार करते हैं। जैसे कि आप ऑन स्क्रीन पे देख सकते हो, आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सभी तरीके के मैंने एक वर्चुअल मॉडल बना के रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लेकिन बीम सिर्फ खूबसूरत 3D तस्वीर बनाने के लिए नहीं है। ये एक इंटेलिजेंट डाटा रिच मॉडल है जो पूरे प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को कवर करता है, कंसेप्ट से लेकर डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और यहाँ तक कि डिमोलिशन तक। इसका सबसे बड़ा फायदा है जुड़ी हुई जानकारी। मीन्स सभी डिसिप्लिन को इंफॉर्मेशन एक साथ जुड़ती है। मीन्स सारे डिसिप्लिन की इंफॉर्मेशन एक साथ होती है जिसे हम कोलैबोरेशन कहते हैं, जिससे बेहतर कोलैबोरेशन, सही डिसीजन मेकिंग और बेहतर प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस मिलती है। तो अभी ये सवाल है कि बीम क्यों गेम चेंजर है। तो सबसे पहला है बेहतर कोलैबोरेशन। बीम में सभी लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं। जैसे आप देख सकते हो ऑन स्क्रीन कि सभी लोग हम लोग कोलैबोरेशन में काम करेंगे एंड वो ऑटोमेटिकली डेटा अपडेट होते रहेगा। तो कोलैबोरेशन जिससे कम मिसकम्युनिकेशन होता है, कम एरर होते हैं, एक ही सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ होता है। दूसरा है बेहतर विजुअलाइजेशन। सो रियलिस्टिक 3D मॉडल से क्लाइंट और डिजाइनर दोनों प्रोजेक्ट को बेहतर तरह से समझ सकते हैं। इशू को पहले ही पकड़ में जो इशू है वो पहले ही पकड़ में आ जाता है, कॉस्ट भी बचती है। तीसरा है अधिक इफिशिएंसी। वर्कफ्लोस ऑटोमेट होते हैं, रिवर्क कम होता है और अपडेटेड जानकारी से डिसीजंस जल्दी और सही लिए जाते हैं। चौथा है सस्टेनेबिलिटी। एनर्जी एनालिसिस, ग्रीन मटेरियल्स और इको फ्रेंडली डिजाइंस बीम सस्टेनेबल बिल्डिंग्स बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। बीम के कुछ लेवल्स होते हैं, तो अभी हम देखेंगे बीम के कुछ लेवल्स। जैसे लेवल ज़ीरो, सबसे बेसिक, कोई कोलैबोरेशन नहीं, ओनली 2D कैड ड्राइंग्स। लेवल वन में हम 3D कैड एंड 2D ड्राइंग्स, लेकिन कोलैबोरेटिव बहुत सीमित होता है। लेवल टू में होता है यहाँ की, जैसे कि बीम का असली, लेवल टू में जो है बीम का असली फ़ायदा शुरू होता है। जैसे 3D मॉडल्स लिंक होते हैं, डाटा एक कॉमन डाटा इन्वायरमेंट जैसे CDE में मैनेज होता है, कोलैबोरेशन बढ़ती है। देन आता है लेवल थ्री जो फुल्ली इंटीग्रेटेड बीम होता है। जैसे एक ही शेयर्ड मॉडल, रियल टाइम अपडेट, सभी स्टेक होल्डर एक साथ काम करते हैं, पूरे प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में सीमलेस इंटीग्रेशन होता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे रेविट लिंक्स है। मीन्स यहाँ पे देख सकते हो इलेक्ट्रिकल, फसाड, HVAC, प्लम्बिंग, साइट, स्ट्रक्चर, ये सभी तरीके के मॉडल इसमें लिंक है, जो मैंने अभी रिमूव किए हैं ताकि अलग अलग दिखाने के लिए। तो इस तरीके से ये फुल्ली इंटीग्रेशन हो गया। अब हम बात करेंगे बीम सॉफ्टवेयर टूल्स के बारे में जो जनरली अपने इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है काफ़ी ज़्यादा वाइडली। तो पहले नंबर पे आता है ऑटोडेस्क रेविट। आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स सबके लिए सबसे लोकप्रिय बीम सॉफ्टवेयर अगर कोई है तो वो है ऑटोडेस्क रेविट, जिसमें 3D मॉडल और 2D ड्राइंग एक साथ अपडेट होते हैं। दूसरे नंबर पे आता है आर्किकैड।
आर्किकैड जो है आर्किटेक्ट्स के लिए खास सॉफ्टवेयर, पावरफुल डिज़ाइन और डॉक्यूमेंटेशन टूल के साथ आता है। तीसरा है बेंटली ओपन बिल्डिंग्स डिज़ाइनर, कॉम्प्लेक्स और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए शानदार टूल है। चौथे नंबर पे आता है टेक्ला स्ट्रक्चर, कंक्रीट और स्टील स्ट्रक्चर के डिटेलिंग के लिए सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है। एक्यूरेट कंस्ट्रक्टेबल 3D मॉडल जो है ये टेक्ला सॉफ्टवेयर बना के देता है। पांचवें नंबर पे आता है नेविसवर्क्स। नेविसवर्क्स जो है कोऑर्डिनेशन, क्लास डिटेक्शन और प्रोजेक्ट रिव्यू के लिए ऑटोडेस्क का एक पावरफुल टूल है। अभी हम बात करेंगे रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल से। जैसे एक शांघाई टावर बना था, वो शांघाई रिपोर्ट्स बताते हैं कि शांघाई टावर में काफ़ी जो क्या बोलते हैं उसको, इसका रियल एग्जांपल देखते हैं। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची इमारत शांघाई टावर, इतना बड़ा और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बीम के बिना लगभग असंभव था। बीम की मदद से प्रोजेक्ट टीम ने डिज़ाइन ऑप्टिमाइजेशन किया, सभी डिसिप्लिन कोऑर्डिनेट किए, देन कंस्ट्रक्शन प्रोसेस स्ट्रीमलाइन किया, एनर्जी कंजप्शन को 21% तक कम कर दिया और कॉस्ट व टाइम दोनों की बचत की। ये प्रोजेक्ट बीम की क्षमता का सबसे शानदार उदाहरण है। तो ऑन स्क्रीन आप देख सकते हो, मैं सर्च करके बता रहा हूँ कि हाउ द शांघाई टावर यूटिलाइज द बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, और एनहांस किया अपने ड्राइंग को, अपने ड्राइंग्स को, मॉडल्स को, और उसे इम्प्लीमेंट किया है। अभी बात करते हैं सीधा हम कंक्लूजन के बारे में। तो इस वीडियो का कंक्लूजन यह है कि बीम पूरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बदल रहा है। एक यूनिफाइड डाटा रिच और कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म के जरिए ये बिल्डिंग को बना रहा है, ज़्यादा एफिशिएंट, ज़्यादा सस्टेनेबल और ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव। अगली बार जब आप कोई विशाल स्काई स्केपर या कोई खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर देखे, तो याद रखिए उसके पीछे बीम की इनविजिबल ताकत काम कर रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप एक्सप्लोरिंग एंड ऑलवेज फॉलो दी DN CAD। थैंक यू सो मच।